हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं जो आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आपकी द्वितीय श्रेणी अध्यापक की, उसके प्रथम प्रश्न के माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। किसका करने जा रहे हैं आप? माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने किया था माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस, जिसके वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दिए। 2 वीडियो बनाए थे 50-50 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते हुए, उनको समझाते हुए, एक एक ऑप्शन को समझाते हुए, एक एक चीज़ को समझाते हुए, ये भी बताते हुए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अभी आरपीसी और आपके जो अधीनस्थ बोर्ड है उनके द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, उनके द्वारा ये किस लैंग्वेज में आया था, ये किस प्रकार से आया था, ये सभी मैंने उस टेस्ट पेपर में आपको बताया और एक एक ऑप्शन को समझाते हुए बताया। आज ही हम उसी प्रकार से करेंगे, उन सभी ऑप्शनों को समझेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे, कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार से आया हुआ है, ये भी आज बताएंगे हम। और आज हम करने जा रहे हैं जो माइनर टेस्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 11 मई 2025 को। कब हुआ था आपका? 11 मई 2025 को। हर ऑप्शन को समझेंगे, उस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके बारे में, जो पहले कौन सा एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है। जैसे ऑप्शन में जैसे धन्ना मान लो, पहला क्वेश्चन आपका धन्ना है तो धन्ना का गांव पूछा हुआ है, जैसे धोन गांव टाउन था वो पूछा हुआ है आपको। उसी प्रकार से हर ऑप्शन को समझेंगे, उनकी रचनाएं समझेंगे। जैसे आपका संत संप्रदाय के पहले 10-15 क्वेश्चन संत संप्रदाय से, तो उन संत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो समाधि कहाँ स्थित है वो पूछी गई है एग्जाम में, उनसे संबंधित जो रचना पूछी गई है वो पढ़ेंगे, कौन कब पूछी गई, कौन सी रचना पूछी गई। जैसे आप सभी इन एग्जामों के जो क्वेश्चन करोगे उनके साथ साथ आप समझोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ है, हमारा देखा हुआ है। हर चीज़ को हम जब पढ़ेंगे तब हमें इस चीज़ का पता चलता है। तो चलो शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 2 की। माइनर टेस्ट 2 को शुरुआत करने से पहले यदि आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो कमेंट में बता दिया करो कि हाँ हमें एनालिसिस अच्छा लगा। यदि नहीं भी लगा तो भी बताया करो कि ये कमी रही, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। क्योंकि आप जितने प्रक्रिया दोगे उतनी अच्छे से मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा और आगे वाली वीडियो इससे भी बेहतर बनने की कोशिश होगी, उसमें इससे भी अच्छा वर्क करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप पर ही डिपेंड होता है, जैसा आप बताते हैं उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखो इसी के साथ शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 2। पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका? पहला क्वेश्चन आया था, देखो आपका, निम्न में से राजस्थान के कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित नहीं है? जो इनमें से कौन से संत है जो आपके भक्ति की जो निर्गुण विचारधारा से संबंधित है, नहीं है, ये पूछा था। हमारे राजस्थान में 2 प्रकार की भक्ति की परंपरा चली है, एक तो सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा। ये हमारा क्वेश्चन आया था आपका निर्गुण विचारधारा से। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है संत धन्ना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मीरा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है जसनाथ जी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है माओ जी। तो देखो निर्गुण विचारधारा से कौन से नहीं थे? ये तो आपके मेरा नहीं थी, और ये कौन से थे? आपके मावजी नहीं थे। संत धन्ना आपके रामानंद से जुड़े हुए थे और वो निर्गुण संप्रदाय। जसनाथ जी आपके जसनाथ संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है, ये भी आपका निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। तो कौन से नहीं है? आपके 2 और 4 नहीं है। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? 2 और 4, केवल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो संबंधित, देखो मेरा आया है आपका, जो आपके सगुण उपासना से संबंधित, आपके सगुण विचारधारा से संबंधित, आपकी जो मेरा है सगुण विचारधारा से संबंधित है, विचारधारा, ठीक है। अब मेरा के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है? देखो एक तो मेरा का जन्म बार बार पूछा जा चुका है, मेरा का जन्म। तो वहाँ पर आपका मेड़ता और कुड़की में आप बार बार कंफ्यूज होते हो, ये आपको पता है कि मेड़ता और कुड़ती, तो ये इनका जन्म हुआ था आपका कुड़की पाली में। आपको कुड़की याद रखना है, कुड़की पाली में। और राव दुद्दा के पुत्र थे आपके रतन सिंह, उनकी पुत्री थी आपकी मीरा, और इनका फिर विवाह हुआ था आपके भोजराज के साथ। किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। इनके अलावा इसके गुरु का नाम पूछा जाता है, मीरा के गुरु का नाम पूछा जाता है। गुरु कौन थे इनके? रेदास। कौन थे? रेदास। और रेदास का बार बार देखा है कि रेदास की जो छतरी है वो पूछी जाती है आपकी। रेदास की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? आपकी रेदास की छतरी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपकी बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके अलावा जो मीरा को राजस्थान की राधा भी बोलते हैं, राजस्थान की राधा। था इसके अलावा एक आपके संत संप्रदाय में एक जो आपके वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था, उनका वो घमंड तोड़ा था वहाँ पर वृंदावन के अंदर, उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इनके जो सत्य मामाजी रोशनो बाकी ऐसी रचनाएं हैं जो मेरा द्वारा रची गई थी, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इतना पूरा डिटेल्स नहीं बताएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा गया वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। चौथा ऑप्शन अपना माओ जी था, वो भी आपके सगुण उपासक थे। माओ जी, जो आपके माओ जी के बारे में तो आप सभी जानते हो। माओ जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? आपके निष्कलंकी संप्रदाय का इन्होंने प्रतिपादन किया था। कौन सा संप्रदाय का? आपका निष्कलंक संप्रदाय का। संप्रदाय के प्रतिपादक थे। महाराज जी ने क्या लिखे थे? आपके चौपड़े लिखे थे। आपके क्या लिखे थे? चौपड़े। तो चौपड़े इनमें आपकी 4 चौपड़े रखे थे, जो एक चौपड़े तो मराठा लगे थे और बाकी 3 चौपड़े आपके बेणेश्वर दाव में रखे हुए हैं। किसकी स्थापना की थी? आपके बेणेश्वर दाव में, बेणेश्वर दाव की।
ठीक। अछूतो उद्धारक भी थे ये, और जो अंतर्जातीय विवाह से संबंधित थे, अंतर्जातीय विवाह भी किया था इन्होंने। बाकी इन्होंने बहुत सी चीज़ें समझाई थी आपको। इसके अलावा देखो आपका पहला ऑप्शन आया आपका धन्ना जी। क्या है आपका? धन्ना जी। धन्ना के बारे में देखते हैं, धन्ना के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। ये तो इनका गांव पूछा जाता है। धन्ना के बारे में क्या पूछा जाता है? गांव पूछा जाता है। इनका गांव कौन सा था आपका? धुवन गांव। और धुवन गांव कौन से जिले में स्थित है? आपके राजस्थान के टोंक गांव में स्थित है। कौन से गांव में? आपके टोंक में स्थित है। ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। एकमात्र ऐसे थे धन्ना जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। देखो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। राजस्थान छोड़कर कहाँ गए थे? ये बनारस, शिक्षा के लिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। कहाँ गए थे? बनारस गए थे। और बनारस में किसके गुरु बनाया था? आपके रामानंद को। किसको गुरु बनाया था? आपके रामानंद को गुरु बनाया था। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? धन्ना ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश, धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? आपके संत धन्ना ने किया था। यह आपका क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फिर आप देखो, आप दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? जसनाथ जी दे रखा है। तीसरा ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जसनाथ जी। और जसनाथ जी आप जानते हो, उनकी जो जसनाथ जी थे वो किस संप्रदाय से थे? आपके जसनाथ संप्रदाय से संबंधित थे ये। जसनाथ संप्रदाय से संबंधित थे। और जसनाथी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? आपकी कतरियासर बीकानेर। कहाँ पर स्थित है? आपकी कतरियासर बीकानेर। ठीक है। इन चीज़ों को आपको याद रखो। तो ये आपने मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। बाकी चारों ऑप्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जसनाथ जी के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम। अभी जसनाथ जी के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। इनके जो शिष्य थे जैसे लालनाथ जी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिन्होंने उनके एक ग्रंथ लिखा था। जसनाथ जी के ग्रंथ भी थे, वो भी आगे वाले क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में करना बड़ा हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है। इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई समाज है उसके प्रवर्तक कौन थे? रामदास जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी या लालनाथ जी? तो यहाँ पर देखिए इसके प्रवर्तक थे आपके जाम्बो जी। कौन थे आपके विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक? जाम्बो जी थे। जाम्बो जी को क्या बोला जाता है आपका? जाम्बो जी के बारे में जानते हैं। देखो आपको जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी बोला जाता है। आपके क्या बोला जाता है? आपके पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक बोला जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम धनराज था। बचपन का नाम क्या था इनका? धनराज। इसके अलावा देखो इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जाम्बो जी का पिपासर नागौर के अंदर। पिपासर नागौर के अंदर हुआ था। पिपासर नागौर के अंदर था। इसके अलावा इनकी साधना पूछी जाती है। साधना कहाँ पर की थी इन्होंने? साधना की थी इन्हें धौल धोरा समराथल बीकानेर। धौल धोरा समराथल। और समराथल कहाँ पर? आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? जाम्बो जी की समाधि मुकाम तालवा। मुकाम तालवा। ठीक है। अब देखो इन्होंने विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब की थी इन्होंने? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी आपकी 1485 ईस्वी में। कब की थी इन्होंने? 1485 ईस्वी में। और कितने नियम दिए थे आपके? इनके सिद्धांत कितने थे आपके? 29। और इनको क्या बोलते हैं? 20+9 से नाम पड़ा है इनका विष्णुई। और इसका वर्णन किसमें? आपकी इनकी रचना है आपकी जमसागर। किसी में? आपकी इनका वर्णन जमसागर के अंदर है। देखो एक एक क्वेश्चन को मैं जोड़ते हुए क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। बाकी ऑप्शन देखो आपका रामदास जी दे रखा है। रामदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? आपके पहला ऑप्शन दे रखा है हमें रामदास। कौन सा दे रखा है? रामदास जी। ताकि आपको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। रामदास जी आपके खेड़ापा शाखा से संबंधित है। और खेड़ापा शाखा किससे संबंधित है? आपकी खेड़ापा शाखा आपकी संबंधित है आपके रामसनेही संप्रदाय से। रामसनेही भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ 4 संप्रदाय थे खेड़ापा ये रामसनेही संप्रदाय की। इनके चारों के बारे में आगे बात करेंगे हम। रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है ये। ठीक है। इसके अलावा दे रखा है हमें जसनाथ जी। देखो जसनाथ जी फिर से आ गया। तो जसनाथ जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और जान लो। इनकी जसनाथ जी के बारे में देखो यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है इनका। एक तो अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करते हैं। तो जसनाथ जी संप्रदाय को समर्थित है।
इसके अलावा इन्होंने 36 नियम दिए थे। जैसे विष्णु ने आपकी 29 नियम दिए थे, इन्होंने कितने दिए थे? आपके 36 नियम दिए थे। ठीक है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। जसनाथ जी की रचनाएं कौन कौन सी थी आपकी? जैसे गोरख छंदो, सिमुदड़ा, कोंदा, कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी? सिमु दड़ा, सिमुदड़ा, कोंडा और गोरख छंदो, गोरख छंदो, ये बार बार पूछी जाती है। इनके शीशे जो आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है, कौन से थे आपके? लालनाथ जी, लालनाथ जी। इनके रचना है ये किसी के शिष्य आपके, ये तो याद रखना, ये शिष्य आपकी जसनाथ जी की, किसी शिष्य है आपकी? जसनाथ जी के शिष्य हैं। और इनकी रचना पूछी जाती है बार बार। इनकी रचना क्या थी आपकी? जीव समझोदरी, जीव समझोदरी रचना है वो लालनाथ जी की है। और ये लालनाथ जी किससे संबंधित है? आपकी जसनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, इनके अलावा जसनाथ जी क्या प्रसिद्ध? आपकी बाड़िया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? आपकी जो समाधि स्थल है इनको क्या बोलते हैं? आपकी बाड़िया बोलते हैं। और वर्तमान कितनी बाड़ियाँ? आपकी 84 बाड़ियाँ। ठीक है, 24 वर्ष में इन्होंने जसनाथ ने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। ऐसे पूरी डिटेल बताएंगे तो बहुत बड़ी क्लास बन जाती है। लेकिन देखो आपका ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, जैसे आपको नाम दिखे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सको और आपकी तैयारी को बेहतर बना सको। ठीक है, तभी आपकी जैसे छोटी छोटी नाम दिखते, छोटी छोटी तैयारी आपको याद आने लग जाएगी ना, तब आपकी तैयारी सबसे ऊपर होगी, यानी सबसे बेस्ट तैयारी होगी। तो देखो हमने सभी पढ़ा, चारों ऑप्शनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा हमने, सभी ऑप्शनों के बारे में थोड़ा जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ भी जाना, क्योंकि संत संप्रदाय के फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका। देखो 3 आता है आपका, निम्न में से रामस्नेह संप्रदाय की शाखा व प्रवर्तक कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अभी हमने बताया पीछे आपका रामदास जी वाला खेड़ापा शाखा बताया था ना। तो यहाँ पे देखो सिंथल है वो कौन सी है? हरिराम जी है, बिल्कुल सम्मिलित है। खेड़ापा, खेड़ापा की आपकी कृपाराम जी नहीं है, कौन आपकी? रामदास जी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था इसको। यदि जिसको पिछला क्वेश्चन आ रहा था ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। देखो एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, यदि पिछला नहीं आ रहा तो ये कैसे करेगा? फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछला बहुत ईजी था, सभी को आता है। शाहपुरा शाखा रामचरण जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पीठ भी आपकी नई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी आपकी? शाहपुरा ही है, बार बार पूछा जाता है। ऋण आपके दरियाव जी थे। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जाता है हमारा, रामस्नेह संप्रदाय को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। रामस्नेह संप्रदाय, जो रामस्नेह संप्रदाय है इसको अच्छे से क्या पढ़ रही हूँ। देखो रामस्नेह संप्रदाय की 2 शाखाएं थी, पहली 2 शाखाएं थी। 2 शाखा कौन सी थी आपकी? देखो 2 शाखा थी, ये तो दातड़ा, ये तो थी दातड़ा। और दातड़ा की कौन थे? आपके कृपाराम जी। कौन थे आपके? संत कृपाराम। तो देखो आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा ना, संत कृपाराम, देखो दे रखा ना। तो दातड़ा से कौन थे आपके? संत कृपाराम जी थे। इन्हीं दोनों शाखाओं से ये 4 शाखाएं बनी। और ये दूसरी शाखा थी आपकी दुलचासर बीकानेर की थी। कहाँ की आपकी? दुलचासर बीकानेर। दुलचासर कहाँ पर? आपका बीकानेर। और यहाँ से कौन थे आपके? जयमल दास जी। कौन थे? जयमल दास जी। ठीक है, आप देखो इस जो दातड़ा से 2 शाखाएं उभरी, दातड़ा शाखा इस यहाँ से 2 शाखाएं उभरी, कौन कौन सी? ए तो उभरी है कौन सी आपकी? रेण। कौन सी शाखा उभरी? रेण। ए कौन सी शाखा उभरी यहाँ से? शाहपुरा। तो जो रेण और शाहपुरा का संबंध है वो किससे? आपके दातड़ा से, संत कृपाराम जी से। ठीक है, और दातड़ा खापर आपका भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और दुलचासर है, दुलचासर से कौन आई आपकी? दुलचासर से दो उभरी, ए तो सिंथल बीकानेर वाली, सिंथल खापर आपकी बीकानेर। ठीक है, और खेड़ापा। ठीक है, दूसरा की कौन सी आपकी? खेड़ापा। ठीक है, इन 2 चीज़ों को देख लेना आप। खेड़ापा सिंथल के जो थे आपके हरि रामदास जी, वही आपके रामदास जी के गुरु थे। आप देखो यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट क्या है। इनके जो आपके प्रवर्तक थे कौन थे? आपके दरियाव जी, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दरियाव जी। दरियाव जी के 2 तो खतन याद रखना, जो खतन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, दरियाव जी के बारे में एक इनका जन्म पूछा जाता है। दरियाव जी का जन्म कहाँ पर होता है? आपका जैतारण पाली जन्म होता है इनका, जैतारण पाली, जैतारण पाली। ये क्वेश्चन भी बार बार आपको पूछा जाता है। शाहपुरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शाहपुरा के शाखा जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? आपके रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। ये आपके जो रामस्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ बन जाती है। ठीक है, इनकी ये रचना पूछी जाती है। रामचरण जी की रचना कौन सी थी? आपकी अनभे वाणी, अनभे वाणी रचना पूछी जाती है। और एक ये शाहपुरा में आपका एक उत्सव बढ़ता है, कौन सा? आपका फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव। ये फूलडोल उत्सव बढ़ता है। और कैसे कब बढ़ता है? ये चैत्र माह की चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम से पंचमी तक चलता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है।
सेंथल शाखा है, सेंथल शाखा के देखो कौन थे आपके, हरि रामदास जी, हमने अभी देखा आपका हरि रामदास जी। हरि रामदास जी कहाँ से थे आपके, सेंथल बीकानेर में आपकी ये शाखा आपकी कहाँ पर स्थित है, सेंथल बीकानेर के अंदर। और इनकी एक रचना पूछ जाती है, इनकी रचना या कीर्ति भी आ सकता है ऑप्शन में, रचना या कीर्ति भी आ सकता है, क्योंकि पहले कीर्ति आया था, एक में रचना आया हुआ है। कौन सी पूछी जाती है आपकी, निशानी, निशानी। ठीक है, ये रचना किसकी आपकी, संत हरिरामदास जी। यहाँ पर देखो हरिरामदास जी के शिष्य थे, इन्होंने जो रामदास जी इन्होंने बहुत ही वो बनाए थे गुरु, लेकिन अंतिम गुरु कौन थे इनके, हरिरामदास जी थे। कौन थे, हरिरामदास जी। और इनका जो आपके रामदास जी हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो रामदास जी का जन्म स्थान है वो आपका था भिखमगौर जोधपुर, भिखमगौर जोधपुर। और यहाँ पर देखो ये तो क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो आपके साफरा वाले हैं वो कैसे वस्त्र धारण करते हैं, आपके गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की थी चारू शाखा को, और ये चारू शाखा से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इनका जन्म पूछा गया है, रामचरण जी के बारे में ज़्यादातर आपका ये पूछा जाता है, फूलडोल उत्सव, अनबे वाणी, रामचंद्र जी वाला, और ये निशानी वाली कीर्ति, हरिरामदास जी। इनकी शाखा है जो बीकानेर से है, संबंधित है। कौन से गुरु से संबंधित थी, कौन सी दुलचासर से संबंधित कौन सी शाखाएं थी, दातड़ा से संबंधित कौन सी शाखा थी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे बुक उठा के देख लेना, नात वाले उठा लेना, चाहे कलाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मार्गदर्शिका है वो उठा लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या आया था आपका, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 4 आया था आपका, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति मार्ग का प्रशस्त किया। निर्गुण भक्ति करते हुए मीरा थी, रानाबाई थी, रूपादे थी, या कर्माबाई थी। कौन थी आपकी, रूपादे। रूपादे थी, तो आप रूपादे के बारे में आपको जानना जरूरी है। रूपादे कौन थी आपकी, जो आपके मल्लिनाथ जी थे, मल्लिनाथ जी की पत्नी थी ये। कौन थी, मल्लिनाथ जी की पत्नी। ठीक है, रूपादे। इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है, फिर इन मल्लिनाथ जी को भी संत बना दिया था इन्होंने। उंगमसी भाटी थे। कौन थे आपके, उंगमसी भाटी, उंगमसी भाटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। मीरा को हम पढ़ ही चुके, पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन था अपना मीरा के बारे में, राजस्थान की राधा। ठीक है, रानाबाई के बारे में देखो आपका, रानाबाई के बारे में, रानाबाई कौन थी आपकी, इनका देखो, इनका ये तो जन्म स्थान पूछा जाता है रानाबाई का, हरनावा नागौर, हरनावा नागौर। इसके अलावा रानाबाई के बारे में क्या पूछा जाता है, रानाबाई के बारे में पूछा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा। कौन थी ये, राजस्थान की दूसरी मीरा। पहले कौन है आपकी, पहले तो आपकी मीरा है ही, राजस्थान की दूसरी मीरा, दूसरी मीरा। ठीक है, इसके गुरु का नाम देखो, आपकी जो आपकी रानाबाई है इसके गुरु का नाम क्या था आपका, इनके गुरु का नाम था संत चतुरदास, संत चतुरदास। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखो क्या दे रखा है हमें, कर्माबाई दे रखा है। कर्माबाई के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा दे चुका है आपका, कर्माबाई। तो कर्माबाई का जो ये भी आपके नागौर से संबंधित थी। ठीक है, मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्णा भक्त किसको बोलते हैं आपकी, देखो मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कौन है आपकी, कर्माबाई है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, जन्म पूछा जा चुका है इनका, जन्म कहाँ पर हुआ था, कालवा, और कालवा कहाँ पर आपका, मकराना नागौर, मकराना नागौर के अंदर। ठीक है, इनके बारे में क्या पूछा जाता है, इनका जो खिचड़ी का भोग है, कौन सा आपका, खिचड़ी का भोग, खिचड़ी का भोग है, वो खिचड़ी का भोग कहाँ पर चढ़ाया जाता है आपका, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी को, जगन्नाथपुरी है ना, और जगन्नाथपुरी कहाँ पर आपका, उड़ीसा। देखो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक को पकड़ते हुए कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो देखो हमने एक पूरे ऑप्शन को कर लिया, हमने मीरा का पहले कर लिया था, रूपादे हमने बताया दिया, मल्लिनाथ जी की पत्नी थी, गुरु थे इनके उगमसी भाटी, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रानाबाई का जन्म पूछा जा चुका है, नवा नागौर था, राजस्थान की दूसरी मीरा बोलते हैं रानाबाई को। कर्माबाई का आपका खिचड़ी का भोग जगन्नाथपुरी की बार बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथे का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या था आपका, संत दादू के संदर्भ निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो करते हैं आपके संत दादू के बारे में जन्म विचार। संत दादू यानी राजस्थान के कबीर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राजस्थान के कबीर के बारे में बात कर रहे हैं हम। संत दादू, जैसे संत दादू आते हैं आपको ये याद होना चाहिए, इनको क्या बोला जाता है आपका, राजस्थान का कबीर। खतन के बारे में देखिए, देखो आजीवन अविवाहित रहे, नहीं ये आपका गलत कथन है, ये कहते आपके विवाहित थे। इनके 2 पुत्र थे, 2 तो पुत्र थे और 2 ही पुत्रियाँ थी। याद है ना, इनका नाम बताना चाहूँ मैं, इसे नाम बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके पुत्र के बारे में।
गरीबदास जी के बारे में। जो गरीबदास जी थे वो कौन थे आपके, इनके पुत्र थे। इनके अलावा एक क्वेश्चन और था आपका मिस्किन दास। मिस्किन दास आपका दोनों पूछे जा चुके हैं। गरीबदास और मिस्किन दास से संबंध किससे आपके दादू जी संबंधित थे, दोनों पुत्री थे, इनका संबंध होना चाहिए। दो पुत्री आई तो शोभा कंवरी थी, कौन थी आपकी शोभा कंवरी, और दूसरी कौन सी इनकी पुत्री का नाम था रूप कंवरी। रूप कंवरी, जैसे वो रामचंद्र जी वाली शिष्य आती है तभी ये शोभा कंवरी और रूप कंवरी भी ऑप्शन में आता है। आपने जो पीछे आपका संसद विभाग का एग्जाम हुआ था उनमें आपका शोभा कंवरी और रूप कंवरी भी ऑप्शन में था, यानी वो दोनों किससे संबंधित थी, आपकी संत दादू से संबंधित थी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो ऑप्शन में, तो ऑप्शन काटना भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी क्वेश्चनों में। तो ये तो आपका गलत हो गया। दादू ने अपना अंतिम समय सांबर में व्यक्त किया। देखो अंतिम समय सांबर में व्यक्त नहीं किया, सांबर में कैसा कौन सा वक्त व्यक्त किया था आपके, ये सबसे प्रारंभ में आए थे सांबर। और कब आए थे आपके 1568 की बात है, ये 1568 में आए थे। सांबर में किसका काम किया था आपके दुनिया, दुनिया का काम किया था इन्होंने। और सांबर में इन्होंने एक जो आपका संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी, कौन सी, परम वर्मा संप्रदाय। परम वर्मा संप्रदाय, इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, सांबर में की थी। अंतिम समय नहीं यहाँ पर नहीं बिताया इन्होंने, तो अंतिम समय कहाँ पर बताया था इन्होंने, नरेना। नरेना कहाँ पर आपका, नरेना जयपुर के अंदर। और यहाँ पर दादू जी खोल है अंतिम समय बैराना की फाड़ी के पास स्थित, बैराना की फाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बैराना की पहाड़ी। तो यहाँ पर बिताया था अंतिम समय, न कि सांबर में बिताया था। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था, उपरोक्त में सत्य कथन कौन सा है, न तो पहला सत्य है न दूसरा सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो दादू के बारे में और क्या जानना, जैसे नरेना फाड़ी, यहाँ पर दादू की खोल भी बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, दादू की खोल, अंतिम समय बताया था। दादू के बारे में देखो, दादू के उपदेश कौन सी वाणी में स्थित है, आपकी हृदय वाणी में स्थित है। दादू के उपदेश पूछे जाते हैं, दादू के उपदेश कहाँ पर संग्रहित है, हृदय वाणी में संग्रहित है। इनकी रचना बुक है, ग्रंथ है, हृदय वाणी में स्थित है दादू के ग्रंथ। ये भी आप याद रखना यहाँ पर। फिर इन्होंने एक पूछा जाता है आपका, अकबर से भेंट की थी 1585 में, अकबर से भेंट फतेहपुर सीकरी में इन्होंने समय व्यतीत किया था 1585 में। ठीक है, हृदय अंतिम समय नरेना बताया दिया मैंने। देखो तो इसका आंसर यही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दादू के संत के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपके आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहते, वैसे वगैरह संत पूछे जाते हैं बराबर में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5-6 देखते हैं हम। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल है, किस संप्रदाय की पूछे हमें, वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय यहाँ पर ऑप्शन में आते ही देखना चाहिए पहले आपको, वल्लभ संप्रदाय पूछा है तो वल्लभ संप्रदाय की आपको ये पता होना चाहिए कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ऐसे याद हो जाना चाहिए कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, इनका सिद्धांत था। सिद्धांत भी आपका इनका एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, कौन सा था, 4 धर्म थे, इन चारों की सिद्धांत याद रखना, चारों की कीर्तियां याद रखना। शुद्धाद्वैत, कौन सा था आपका, शुद्धाद्वैत। और इनका रचना कौन सी थी, रचना या कीर्ति, इनकी रचना थी आपकी अणुभाष्य, कौन सी थी, अणुभाष्य। आप देखो हमें पूछा है कि वल्लभ संप्रदाय प्रमुख धार्मिक स्थल कितने, देखो जो आपकी वल्लभ संप्रदाय है इनकी प्रमुख पीठ कितनी है आपकी, प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ की बात करें तो प्रमुख पीठ कितनी है, 7। यहीं पर समझ लो आप, प्रमुख पीठ 7 कौन कौन सी है, बाकी ऑप्शन का आपका आंसर आ जाएगा। पहली आपकी विठलनाथ जी, कौन सी आपकी, विठलनाथ जी, विठलनाथ जी। तो विठलनाथ जी की जो आपकी पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ी, और नाथ द्वारा में स्थित है। और नाथ द्वारा कहाँ पर स्थित है, आपके राजसमंद में। विठलनाथ जी कौन थे आपके, ये आपके वल्लभ संप्रदाय के पुत्री थे, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी, अष्टछाप कवि मंडली की। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, अष्टछाप कवि मंडल की स्थापना किसने की थी, विठलनाथ जी ने की थी। ठीक है, दूसरी शाखा है आपकी राजसमंद में, कौन सी आपकी, द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश जी। ये कहाँ पर आपका, कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद। तीसरी शाखा देखो कौन सी थी आपकी, राजस्थान में तीसरी शाखा थी आपकी मथुरेश जी, मथुरेश जी। मथुरेश जी का कहाँ पर आपकी, मथुरेश जी कोटा के अंदर, कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर। चौथी इनकी शाखा है आपकी गोकुल चंद्रमा जी, कामा भरतपुर, गोकुल चंद्रमा जी। ये कहाँ पर स्थित है आपकी, कामा भरतपुर। और भरतपुर में एक और आपकी इनकी, वो कौन सी है आपकी, 5वीं शाखा, मदन मोहन जी। वो भी कहाँ पर आपकी, कामा भरतपुर। छठी शाखा देखो आपका गोकुल चंद्रमा जी, सॉरी गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा तो कामा भरतपुर, गोकुलनाथ जी कहाँ पर आपका, यूपी के अंदर स्थित है। और 7वीं इनकी शाखा है आपकी
बालकृष्ण, क्या नाम था इन्हें, बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी। और ये कहाँ पर स्थित है आपकी, गुजरात के अंदर, सूरत गुजरात के अंदर, ठीक है, सूरत। ये 7 शाखाएं थी। तो हमें पूछा क्या इतना क्वेश्चन, देखो आपका क्वेश्चन पूछा था आपका कि वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा आपका, तो नाथद्वारा में हो गया आपका। देखो पहला ही आपकी पीठ कौन सी आपकी, विठलनाथ जी कहाँ पर आपकी, नाथद्वारा में। प्रमुख पीठ भी कहाँ पर आपकी, वल्लभ संप्रदाय की नाथद्वारा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। किशनगढ़ जो आपकी गलता है, गलता किस संप्रदाय से संबंधित है, गलता आपका रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। कृष्णदास पैरी बाबा ने इसकी स्थापना की थी, रामानंदी संप्रदाय। कृष्णदास पैरी ने, जो आपके चतुर्नाथ को पराजित करके। नारायणा कहाँ पर आपके दादू संबंधित है, नारायणा किससे संबंधित है, आपके दादू संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची पृष्ठ को सूची से संबंधित करना है हमें। सूची पृष्ठ में संत दे रखे और संबंधित स्थल दे रखे हैं। देखो पहला दे रखा आपका बुरीबाई अलख, क्या दे रखा साथ में, पहला दे रखा बुरीबाई अलख। तो बुरीबाई अलख का संबंध कहाँ से था आपका, सादरगढ़ उदयपुर से संबंधित था। कहाँ से, सादरगढ़ उदयपुर से। बुरीबाई आपकी जो सगुण और निर्गुण दोनों उपासक थी, ध्यान रखना, सगुण व निर्गुण, निर्गुण दोनों उपासक कौन थी आपकी, बुरीबाई अलख। पीर फखरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। पीर फखरुद्दीन किस संप्रदाय से संबंधित है आपकी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ पर। हमें बार बार पूछी गई है क्वेश्चन में कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में। वो किसकी, आपकी पीर फखरुद्दीन की। आचार्य परशुराम सलेमाबाद अजमेर में आपकी किस संप्रदाय से संबंधित है, आपकी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है ये पीठ। निम्बार्क संप्रदाय से आचार्य परशुराम की रचना पूछी जाती है, कौन सी आपकी, परशु सागर। परशु सागर इनकी रचनाएं बार बार पूछी गई है। लालदास जी धौलीधूप अलवर में संबंधित आपकी। लालदास जी आपकी जो इनका अभिवादन दिए गए, लालदास जी कहता आपका जयराम। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगी, परशुराम के बारे में आपके जो ठिकरे आपके सिक्कर के समीप के थे, वहाँ के थे परशुराम देवाचार्य जी। इन्होंने सलेमाबाद यानी निम्बार्क पीठ की स्थापना की थी। कौन सी, निम्बार्क पीठ। प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी, निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों आपस में मिले हुए। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या आपका, धर्मजाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला आदि रचना निम्न किस संत से, सुंदरदास जी, रजब जी, चरणदास जी या जसनाथ जी। तो किससे संबंधित आपके, चरणदास जी। तो ये रचना तो चरणदास जी की संबंधित है ही। इनके अलावा इनकी 2 शिष्य थी, उनकी रचना भी पूछी जाती है बार बार। एक तो इनकी चरणदास जी की समाधि पूछी जाती है। समाधि कहाँ पर स्थित है इनकी, दिल्ली के अंदर। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर। इनकी 2 शिष्य थी, कौन थी, 2 शिष्य। एक तो कौन थी आपकी, दयाबाई। और दयाबाई की रचनाएं कौन कौन सी थी, तो दयाबोध और विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका, विनय मल्लिका, ठीक है। और दूसरी रचना इनकी सहजोबाई। और सहजोबाई की रचनाएं कौन सी थी इनकी, सहज प्रकाश। बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रजब जी की रचनाएं पूछी जाती है आपकी। रजब जी की आपकी रजबवाणी, ये दादू जी के शिष्य थे, रजबवाणी। इनके अलावा कौन सी थी, इनके अलावा रजबवाणी के अलावा इनकी सर्वांगी पूछी जा चुकी है, सर्वांगी। और इसके अलावा अंगवधु, अंगवधु आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं आपके रजब जी, ठीक है। संगानेर से संबंधित है आपकी। ये भी पूछा था। जसनाथ जी के बारे में हमने पढ़ लिया। सुंदरदास जी आपके यहाँ से संबंधित है, राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते, क्या कहलाते हैं आपके, वाल्मीकि सुंदरदास जी कहलाते हैं ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 9, निम्न में से किस सूफी संत ने नागौरी में सोहरावर्दी सूफी सिलसिले की स्थापना की। काजी अमीनुद्दीन नागौरी नहीं, शेख शिवाउद्दीन नागौरी नहीं, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती नहीं, शेख अमीनुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेख मोहिउद्दीन नागौरी कहाँ थे हमें, ये थे आपके सोहलगांव नागौर से संबंधित थे, सोहलगांव नागौर से संबंधित थे। इन्हें क्या कहा जाता है आपका, इन्हें कहा जाता है आपका सन्यासियों का सन्यासी या सुल्तान उल तारकिन, सुल्तान उल तारकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये उपाधि किसने दी थी आपकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय अजमेर में स्थापना की थी। आज बहुत बड़ा संप्रदाय बन चुका है अजमेर के अंदर, चिश्ती संप्रदाय। ये उपाधि इन्होंने दी थी। इसके अलावा देखो जो शेख अमीनुद्दीन नागौरी है, यहाँ पर इल्तुतमिश दी थी इनको उपाधि, इल्तुतमिश जिसने इनको त्याग कर दिया था, इन्होंने इस्लाम की उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम। कृषि क्रियाएं करते थे ये सोलगांव में, शेख उल इस्लाम, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। पे इल्तुतमिश ने एक दरवाज़ा बनाया जिसे बुलंद दरवाज़ा, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है। उस दरवाजे का नाम भी पूछा जाता है ए तारकिन का दरवाज़ा। कौन सा, ए तारकिन का दरवाज़ा।
तारकिन दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आपके नागौर में स्थित है। बार बार एग्जाम में ये दरवाज़ा आपने देखा होगा। ठीक है। इसके अलावा चिश्तिया संप्रदाय मैंने बता दिया, जो आपके शेख मोइनुद्दीन या आपके गौरी के साथ आए थे। ठीक है, बतीराज तृतीय के समय युद्ध हुआ था आपका, उस समय आए थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बीकानेर के शासकों का विवरण किस ख्याति में मिलता है? बीकानेर के शासक थे, उनके जो विवरण है वो किस ख्याति में मिलता है? मुंडियारी ख्यात, रेणश्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, बाकीदास श्री ख्यात। तो किस में मिलता है आपका? ये मिलता है आपका दयालदास श्री ख्यात। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकीदास श्री ख्यात में क्या मिलता है? आपके मारवाड़ के शासकों का मिलता है। ठीक है, नैनश्री ख्यात आपका नैनसी की ख्यात है, इनके यहाँ पर प्रसिद्ध है इनकी, जो आपके ये तो मारवाड़ा ने पकड़ा है मोहम्मद नैनसी। राजस्थान का अब्दुल फजल फजल कहा जाता है इनको, मोहम्मद नैनसी। इनको क्या कहा जाता है? पहले तो ये याद होना चाहिए, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है इनको। इनकी एक कौन सी आपकी जो गांवारी ख्यात है आपकी, गांवारी जिसे मारवाड़ा परगनारी विगत बोलते हैं, मारवाड़ा परगनारी विगत बोलते हैं, या इसको गांवारी ख्याति बोलते हैं, गांवारी ख्यात। इसे क्या बोलते हैं? इसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे बोलते हैं राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहम्मद नैनसी आपके जसवंत सिंह थे, आपके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे ये, जसवंत सिंह प्रथम। ये भी आपका पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो हो गया था आपका बीकानेर की शासकों का ख्यात में मिलता है आपकी दयालदास की ख्यात। और ये ख्यात किसकी थी? आपकी दयालदास की ख्याति, जो नाम दिया हुआ है ना आगे, तो इसी की ख्याति, ये भी याद रख लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है आपका? बागड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी और गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं। कौन सी? बागड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी, गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की, शेखावटी की या मेवाती की। तो किसकी? आपकी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं ये। ठीक है, शेखावटी भी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, यहाँ पर देखो ढूंढाड़ी देखते हैं। ढूंढाड़ी आपके आपके जयपुर के आसपास के जिलों में बोली जाती है, बार बार बोली जाती है। यहाँ की एक तो काठड़ी उपबोली है, वो किसकी? आपकी ढूंढाड़ी की है। इसके अलावा देखो आपकी नागरचोल, बार बार एग्जाम में आती है नागरचोल आपकी जो सवाई माधोपुर है वहाँ पर बोली जाती है ज़्यादातर, यह भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा जगरोती 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 कहाँ पर बोली जाती है? आपकी करौली वाले क्षेत्र में, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की बोली है। 84 देखो 84 शाहपुरा दो, एक तो भीलवाड़ा वाला, एक जयपुर वाला। ये 84 तो बोली जाती है आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में, कहाँ पर बोल सॉरी शाहपुरा जयपुर में। ठीक है, ये ढूंढाड़ी की बोली है। ठीक है, मेवाती आपका जो मेवाती बोली है, ये आपका मेवाती कहाँ पर बोल जाती है? आपकी अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में बोल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बागड़ी, खिराड़ी, मेवाड़ी और गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ किसकी? आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। बाकी में मैंने ढूंढाड़ी की बोली यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से रचना व लेखक कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो सूरज प्रकाश है, कर्णिदास था, बिल्कुल राइट। गुणभाष्य आपकी कवि नरोत्तम की नहीं है। गुणभाष्य आपकी रचना किसकी? आपकी गुणभाष्य रचना आपकी हेम कवि की। किनकी रचना है? हेम कवि की रचना है। फिर देखो आपके कवि नरोत्तम की रचना आपकी कौन सी है? आपकी मानचरित्र रासु, मानचरित्र रासु। इसमें आपके हल्दीघाटी का युद्ध का अच्छा विवरण मिलता है। हल्दीघाटी युद्ध जो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था ना, उसका अच्छा विवरण मिलता है। कवि नरोत्तम की ये पुस्तक है। राजू रूपक आपकी वीरवाणी की बिल्कुल राइट है। पृथ्वीराज चंद्र बताएगी। तो हमें क्या पूछा था? युगम सम्मिलित नहीं है, ये पूछा था। तो गुणभाष्य आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कवि कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दुआ किस रस से प्रधान है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस या भक्ति रस? तो ये आपके श्रृंगार रस से संबंधित है। जो ढोला मारूरा दुआ है ये श्रृंगार रस से संबंधित है। ये प्रेम कथा का एक है, प्रेम गाथा काव्य है आपका। किस? आपका प्रेम गाथा काव्य है। इसके अंदर क्या है आपका? जो पुंगल की राजकुमारी थी कौन सी? आपकी मारवाणी। और आपके राजकुमार ढोला, नरवर के राजकुमार ढोला, इनकी कहानी है। नरवर के राजकुमार ढोला और आपकी पुंगल की राजकुमारी मारवाणी, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है ढोला मारवा दुआ, और किसके द्वारा रचित? आपकी कवि कल्लोल द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनोरम दर्शन का बाल विवाह होता है, फिर ये वापस मिलती है, पुनर्मिलन का इनका मनोरम दर्शन, तो इन्हें संघर्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या आपका?
राजस्थानी भाषा के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। चलो करते हैं। देखो, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा का प्रमुख छंद थे। ठीक है, मध्यकालीन भाषा का प्रमुख थे, ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ, जिस समय ब्रज भाषा का देखो ब्रज भाषा का प्रभाव नहीं था पिंगल भाषा के ऊपर प्रचलन में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करो तो केवल एक सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली किशोर रुक्मणेरी किस काल से संबंधित है? वीरगाथा काल से, भक्ति काल से, आदिम काल से या ऋतु काल से? तो ये भक्ति काल से संबंधित है। कब थे? आपकी 1450 से 1650 के बीच की बात है ये। ठीक है, उस समय कौन सा था? आपका भक्ति काल था। ठीक है, वेली के समय वाली के बारे में जाने हम, तो इसके बारे में देखो आपका क्या है। इन्होंने किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ को ने लिखी थी। बीकानेर के राज सिंह के भाई थे, बीकानेर के राज सिंह के भाई, बीकानेर के राज सिंह के भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ देखो आपके ये रचना लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी? आपकी गागरोन किले में लिखी थी। ये भी आपकी पूछी जा चुकी है, गागरोन किले में, जो सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग आपका गागरोन किला। ठीक है, भाषा कौन सी थी आपकी? इसकी भाषा थी आपकी डिंगल। डिंगल का हिरोस भी बोला जाता है इनको, डिंगल। ठीक है, और दूसरा अड्डा ने क्या बोला इनके बारे में? दूसरा अड्डा जैसे विरुद्ध छतरी थी इनकी, वैसे इन्हें दूसरा अड्डा ने इन्हें बोला 500 वेद। जो अब वेली किशन रुक्मणी ने इसको बोला 500 वेद व 1900 पुराण, 500 वेद व 1900 पुराण, यह बोला आपकी दूसरा अड्डा ने। ठीक है, और आपके जो कन्हैयालाल सेठिया थे, इन्होंने इनको पित्थल और पाथल उनकी रचना थी, उन्होंने पित्थल किसको बोला? आपके पृथ्वीराज राठौड़ को बोला है। ठीक है, बाकी हर चीज़ लिखने में बड़ी क्लास बन जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सूची प्रश्न को सूची से सम्मिलित कीजिए। सूची प्रश्न बोली दे रखी है, क्षेत्र दे रखा है। तो देखो मैंने अभी बताया था आपका जगरोती कहाँ पर बोली जाती है? आपकी जगरोती बोली जाती है आपकी करौली के अंदर। डंडाड़ी की बोली है। डाटी आपकी मारवाड़ी की बोली है। और कहाँ पर बोली जाती है? आपकी जैसलमेर। ठीक है, नहीं बाड़मेर बोल जाती है डाटी, कहाँ पर बोल जाती है? बाड़मेर में। और डटकी बोली जाती है आपकी कहाँ पर? जैसलमेर में। डटकी जैसलमेर, मेवाड़ी उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 3 2 4। ठीक है, डाटी बाड़मेर में बोल जाती है, मारवाड़ी की बोली है। डटकी आपकी जैसलमेर में बोल जाती है, मेवाड़ी आपकी उदयपुर, जगरोती आपकी करौली, डुंडाड़ी की बोली है। ये मैंने आपको बताया दिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक कथा या रचना वात, पावड़ा, भई और मर्ष्या कहलाती है। मर्ष्या तो आपकी जो मृत्यु संबंधित है। वात आपकी रचना है, जैसे वात वाली रचना। और भई है, भई में जैसे आपके जो दान वगैरह करते थे, जो खता होता राजा महाराजा लिखते थे आपके दानदाताओं के नाम और उनकी जो मुख्य उपलब्धियाँ थी, वो तो भई में लिखी जाती थी। लेकिन विशेष कार्यों का वर्णन और लोक कथा रचना आपकी पवाड़ा कहलाती है। क्या कहलाते हैं? आपकी पवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। जैसे पाबोजीरी वात, पाबोजीरी वात आपके एग्जाम पूछी जाती है ना बार बार, वो वात होती है। ठीक है, मर्ष्या आपकी ये शोक का भी सेम मैंने बता दिया, जो आपके मर्ष्या, ये तो समझ रहे हो आप, नाम से समझ जाते हो। भई में आपके जो दान वगैरह देते थे, उनका वर्णन किया जाता था भई में। और यहाँ से लोक गाथा वगैरह वो पावाड़ा में लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर आसो, कवि थे जोधराज। और हमीर आसो यानी ये आपके रणथंभ और हमीर देव की से संबंधित थे। जोधवा राजो राजस्थान किस भाषा में? मेवाड़ी में, अहिरवाटी में, मारवाड़ी में, आड़ू थी। तो ये लिखी गई थी आपकी अहिरवाटी में। कौन सी में? अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिरवाटी, जो आपकी कोटपुतली बैरोड में बोली जाती है। कोटपुतली बैरोड। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद करना। मारवाड़ी की एक यहाँ पर मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण क्या कहलाता है? मालवी का मिश्रण रांगड़ी भाषा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आड़ोती आड़ोती में बोल जाती है, मेवाड़ी मेवाड़ में बोल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? बीजी, दूसरा अड्डा, विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल। तो ये आप किसका? आपका विजयदान देता का। बीजी किस साहित्यकार का नाम है? विजयदान देता का नाम है ये बीजी। विजयदान देथा के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए इनके बारे में ये तो आपका बोरुंदा जोधपुर में क्या स्थापना की थी? आपकी बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? रूपायन संस्था की। कहाँ पर की थी? आपकी बोरुंदा जोधपुर में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इनकी जो बातारी फुलवारी है, बातारी फुलवारी इनकी रचना है विजयदान देता की बातारी फुलवारी। ये कितने खंडों में है? आपकी 14 खंडों में है। 14 खंडों में विभक्त की गई है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनको राजस्थान रत्न कब मिला था? विजयदान देता को राजस्थान रत्न
11 के अंदर मिला था। किसको मिला था? पहले व्यक्ति थे ये, पहले व्यक्ति जिन्हें राजस्थान रत्न मिला था, पहले व्यक्ति 2011 में कौन थे? आपके विजयदान देता। दूसरा अड्डा के बारे में देखो, आप जानना चाहो आपको दूसरा अड्डा में के बारे में आपका इनकी रचना, आपकी जो विरुद्ध छतरी, छतरी के बारे में जाना, बार बार एग्जाम पूछी जाती है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। दूसरा अड्डा के बारे में विरुद्ध छतरी पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप जानना चाहो आपका जो आपकी चंद्र प्रकाश देवल दे रखा है, चौथा ऑप्शन, इनकी रचना पागी है, वो बार बार एग्जाम पूछ जाती है। कौन सी? आपकी पागी, पागी रचना एग्जाम पूछ जाती है। और इस पागी को आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला चुका है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो किस रचना को मिला? आपकी पागी को मिला, चंद्र प्रकाश देवल की रचना को, ठीक है। ये भी आप याद रखना। और इन्होंने जो आपकी सूर्यमल मिश्रण की जो रचना थी आपकी, चंद्र प्रकाश देवल के बारे में एक चीज़ जो याद रखना, जो सूर्यमल मिश्रण है आपके, सूर्यमल मिश्रण, इनकी रचनाएं थी आपकी मिश्रण, इनकी रचना कौन सी थी? वंश भास्कर, वंश भास्कर थी ना, वंश भास्कर। इस वंश भास्कर का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद वो किया था आपके चंद्र प्रकाश देवल ने। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में जान लो यहाँ पर। कन्हैयालाल सेठिया को भी राजस्थानी अवार्ड रत्न मिल चुका है। इनको मिला था 2012 में, ठीक है। कब मिला था इनको? 2012 के अंदर मिला था राजस्थान रत्न पुरस्कार। इनकी जो रचनाएं पूछ जाती कौन सी है? तो देखो से धरती दोहरारी। इसके अलावा कौन सी? पाथल और पिथल की रचना है, पाथल और पिथल, जिसमें पाथल तो महाराणा प्रताप, पिथल कौन है? आपकी पृथ्वीराज राठौड़, मैंने बार पीछे बताया था, वही है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी लीलटांस पूछी जाती है बार बार। कौन सी पूछ जाती है? आपकी लीलटांस, ठीक है, ये बार बार पूछ जाती है। और इन्हीं से लीलटांस को साहित्य पुरस्कार 1976 में क्या मिला था? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य से क्या होता है? फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन फैक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था आपका बीजी के नाम से कौन थे? आपके विजयदान देता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाकी ऑप्शनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा जाना। ये दूसरा अड्डा के बारे में विरुद्ध छतरी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न से बोली व उपबोली में कौन सा युग्म सम्मिलित है? बोली और उपबोली में कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये पूछा गया था 20वें क्वेश्चन में आपका। देखो आपका जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी की शेखावटी बोली है, बिल्कुल राइट है, पहला ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही सम्मिलित पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धावड़ी है, धावड़ी आपकी ढूंढाड़ी की नहीं है, किसकी? आपकी धावड़ी मेवाड़ी की उच्च बोली है, और मेवाड़ी में यह आपके उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है धावड़ी, ठीक है। खेराड़ी आपकी किसकी? आपकी मारवाड़ी की है, नहीं खेराड़िया मारवाड़ी की नहीं, मेवाड़ी की नहीं है, किसकी? आपकी खेराड़ी आपकी ढूंढाड़ी की बोली है, ढूंढाड़ी की बोली है। राजावाटी भी किसकी? आपकी ढूंढाड़ी की बोली है, ठीक है, ढूंढाड़ी को बोली है, ये मालवी की नहीं है। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था रांगड़ी कहलाता है, वो भी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही सम्मिलित कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण से द्वारा रचित है? सूर्यमल मिश्रण, अभी हमने देखा सूर्यमल मिश्रण के बारे में पीछे, उनकी जो वंश भाकर, इसका जो आप चंद्र प्रकाश देवल पढ़ा था मैं पीछे ऑप्शन में, उन्होंने वंश भाकर का हिंदी में अनुवाद किया था, ये इनकी है। राम रजाट भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, छंदमयुक्त भी इनकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 हो जाएगा। तो राम रजाट, इनको क्या बोला जाता है? राम रजाट को लोक संस्कृति का दर्पण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लोक संस्कृति का दर्पण, लोक संस्कृति का दर्पण, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और आपके जो सूर्यमल मिश्रण है, इनको क्या बोला जाता है? आपका राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि, राजस्थान के कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि कौन थे? आपके सूर्यमल मिश्र, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कोलमाल्या नामक कथा ग्रंथ की कितनी भाषाओं में नाम का उल्लेख किया गया है? 17, 18, 9, 12। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 18। तो कोलमाल्या ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? आपका उद्योतन सूरी। किसने लिखा था? आपका उद्योतन सूरी लिखी थी। किसके दरबारी कवि थे ये? वत्सराज प्रतिहार थे, वत्सराज के दरबारी कवि थे, ठीक है। कहाँ पर लिखी थी ये कोलमाल्या? ये लिखी थी आपके जालोर दुर्ग में, ये पूछा जा चुका है, जालोर दुर्ग में लिखी थी। कितनी भाषाओं का उल्लेख? 8 भाषाओं, 18 भाषाओं का उल्लेख है। पहली बार मरु भाषा का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है आपके कोलमाल्या में, पहली बार मरु भाषा का उल्लेख,
मरुभाषा का उल्लेख। ये भी किसका मिलता है? आपका कोलमाला में मिलता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रकृति काव्य की दृष्टि से रचित बादली, जो आपकी बादली रचना है के लेखक कौन है? चंद्र प्रकाश देवल। अभी हमने देखा चंद्र प्रकाश देवल तो नहीं है। कौन सी थी इनकी पागी, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है? सत्य प्रकाश जोशी, शिवचंद्र भरतिया या चंद्र सिंह बिरकाली। तो ये आपकी जो बादली है वो किसकी? आपकी चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसमें आपका प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है? इसमें प्रकृति के बारे में, प्रकृति का चित्रण है इसके अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रकृति का चित्रण है और किस ग्रंथ में रचित? आपकी रचना में अच्छा वर्णन किया गया है बादली के अंदर, और चंद्र सिंह बिरकाली की रचना आपकी। सत्य प्रकाश जोशी की देखिए तो बोल बारमली, इनका जो नाटक है बोल बारमली पुस्तक इनकी किसकी? आपकी चंद्र प्रकाश जोशी। शिवचंद्र भरतिया के बारे में इनका नाटक पूछा जाता है, शिवचंद्र भरतिया का नाटक बार बार एग्जाम में आता है। ये नाटक आपका कौन सा आता? केसर विलास। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। केसर विलास किसका? आपका शिवचंद्र भरतिया। बात 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थे इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कन्हैयालाल शेट्टी के संदर्भ में निम्न कथन बताना हमें। ठीक है, इनका जन्म बीकानेर चूरू में नहीं होता, बीकानेर में नहीं होता, कहाँ पर होता? आपके चूरू के अंदर होता। कहाँ पर होता? आपके चूरू, और चूरू में कहाँ पर? सुजानगढ़ में। कहाँ पर होता है? आपका सुजानगढ़। तो पहला तो गलत हो गया। धरती दोहरारी, पातल फितल और मिंजर आदि प्रमुख रचना है इनकी। लिनटांस नामक पुस्तकों को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी आपका सही है। सही कथन बताना आता हूँ मैं, तो आपके 2 और 3 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चॉइस का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी मैंने ये लिनटांस के बारे में पीछे बताया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और एक क्वेश्चन है आपकी जो इनकी आगे अग्निवीणा थी 1942 में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था आपकी कन्हैयालाल शेट्टी, उस पुस्तक का नाम क्या था? अग्निबाण था। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं। देखो संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, सुन पर राग कल्पद्रुम आपके राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा रचित नहीं है? आपके राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कौन सा? आपका राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम किसके द्वारा रचित? आपके कृष्णानंद व्यास द्वारा। कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित है आपका, ये भी याद रखना, कृष्णानंद व्यास। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किस जाता है? जो राजस्थानी भाषा है शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? आपका गिरीशन को जाता है, सीताराम लालस को जाता है, टेसी टोरी को जाता है, हीरालाल माहेश्वरी जाता है। तो किसको जाता है? आपका सीताराम लालस को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके राजस्थानी शब्द, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके वो किया था आपके इब्राहिम गिरेशन ने। ऑप्शन नंबर 1 देखो आपका, इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था 1912 के अंदर, सबसे प्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। और इनके जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है इनकी, उसके अंदर बार बार पूछा जाता है इनकी पुस्तक है कौन सी? आपकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या था आपका? निम्नलिखित में से किस जोधपुर महाराजा के शासनकाल में मती राम द्वारा रचित रस राज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? मालदेव नहीं, चुंडा नहीं, मानसिंह या अजीत सिंह। तो मानसिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, इससे पहले क्वेश्चन रह गया 27वां, तो 27वां बता दूंगा मैं। तो मानसिंह, तो मानसिंह कौन थे आपके? मानसिंह थे आपके जो मारवाड़ के राजा थे। ये आपके नाथ संप्रदाय समझे थे, नाथ संप्रदाय। और जो महामंदिर बनाया था इन्होंने संप्रदाय, कौन सा? आपका जोधपुर में महामंदिर है ना। ठीक है, और ये रचित थी आपके रसराज, और इसी नाथ संप्रदाय से संबंधित थी आपके रसराज चित्रण, और ये आपके मतीराम ने और मानसिंह के काल में किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है, 27वां क्वेश्चन क्या था आपका? 27वां क्वेश्चन था आपका, तो देखो 27वां क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आया नहीं तो मैं लिख देता हूँ उसका। 27वां क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 27 राजपूत पेंटिंग्स था। राजपूत पेंटिंग्स, पेंटिंग से संबंधित होगा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी, ये पूछा था। तो ये पुस्तक तो आपको सभी को पता है। पुस्तक किसने लिखी थी? आपकी राजपूत पेंटिंग्स नाम से होती है आपकी अनंत कुमार स्वामी की। किसकी थी? आपकी अनंत कुमार स्वामी। किसकी पुस्तक थी ये?
आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक थी 1916 में, जो राजपूत पेंटिंग। और इन्होंने क्या था, वैज्ञानिक अध्ययन, राजस्थान चित्रकला क्या कहता है, वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है। और यहाँ पर देखो एक जो राजस्थानी राम जो चित्रकला थी उनके नामकरण में इनका था राजपूत चित्रकला में एस.सी. में। और एक ऑप्शन में आता है आपका एच.सी. मेहता, एस.सी. मेहता है। एस.सी. मेहता ने आपकी जो राजस्थान चित्रकला था इसको क्या बोला था, हिंदू चित्रकला, क्या बोला था, हिंदू चित्रशैली। ठीक है, ये बोला था एच.सी. मेहता ने। और इसके अलावा एक था आपका एरिक डिक्सन ऑप्शन में, एरिक डिक्सन था ऑप्शन में। तो एरिक डिक्सन का संबंध था आपका, एरिक डिक्सन किशनगढ़ चित्रशैली से, किशनगढ़ चित्रशैली को शैली में लाने का श्रेय किसको जाता है आपका, एरिक डिक्सन और फयाज अली। तो एरिक डिक्सन, चारों ऑप्शन को मैंने बताने की कोशिश की है। एक ऑप्शन में और था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था ओसी गांगुली, ओसी गांगुली थे। ओसी गांगुली ने भी जो आनंद कुमार स्वामी थे इनके साथ मिलकर उनका राजस्थान जो नामकरण किया था उसमें राजपूत पेंटिंग नाम दिया था इन्होंने भी, जो आपके ओसी गांगुली थे। और जो आनंद कुमार थे इन्होंने एक नाम दिया था। बाकी आपका एच.सी. मेहता इन्होंने हिंदू चित्र से लिखा था। यह आपका 27वां क्वेश्चन था। और उसका जो पेंटिंग्स थी राजपूत पेंटिंग्स 1916 में लिखी थी, वो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। 28वां कर लिया। 29वां देखो, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी जो पेंटिंग है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, आपकी अलवर चित्रशैली से, किशनगढ़ चित्रशैली से, बीकानेर चित्रशैली से, या आपकी देवगढ़ चित्रशैली से। तो ये आपकी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी जानते हो, बनी ठनी पर देखो 1973 में तो डाक टिकट जारी हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, सावंत सिंह थी, सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी वो थी बनी ठनी। ठीक है, इसका चित्र किसने बनाया था, ये चित्र मोर ध्वज निहालचंद ने, मोर ध्वज निहालचंद ने इसका चित्र बनाया था। और जो आपके अभी ने पहले 27वें क्वेश्चन में देखा था एरिक डिक्सन, इसने क्या कहा था इसको, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, यह भी किसने कहा था, आपके एरिक डिक्सन कहा था। अलवर चित्रशैली को देखें हम, अलवर चित्रशैली को समझे तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जो वेश्याओं के चित्र मिले, वेश्याओं के चित्र, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, किस किस चित्रशैली से मिले आपके, वो मिले आपके अलवर चित्रशैली से मिले हैं। ठीक है, जैसे और आपके जो विनय, इसका जो अलवर चित्रशैली था इसका जो स्वर्णकाल था वो किसके काल में था, आपका स्वर्णकाल विनय सिंह के काल में, विनय सिंह का काल था जो आपका अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल था। बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली का उद्गम कब हुआ था आपका, बीकानेर जो आपके राज सिंह थे, और राज सिंह का जो चित्र था जो ग्रंथ था आपके भागवत पुराण, प्रारंभिक चित्र किसमें मिलते हैं, आपके भागवत पुराण में मिलते हैं। और वहाँ से इसकी बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत मानी जाती है आपकी। और जो आपकी मथुरन चित्रकला समझे थे वो बीकानेर चित्रशैली। देवगढ़ एक ठिकाना है आपका, कौन सी, मेवाड़ी स्कूल का ठिकाना है देवगढ़। और देवगढ़ चित्रशैली में क्या दिखाया गया आपका, जो सामंती वैभव, सामंती वैभव दिखाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा देखो नफरीद वादन, तो नफरीदी वादन देखो कहाँ से संबंधित है, आपकी नफरीदी वादन अलवर। और इसका चित्र शिवदान के समय होता, शिवदान सिंह थे, कामशास्त्र पर आधारित चित्र था ये, जो इसका आता अलवर। तो पहले में आएगा। पारदर्शी वस्त्र और वर्धावस्था के चित्र, पारदर्शी वस्त्र और वर्धावस्था के चित्र है वो मिले थे आपके नागौर में, खबर मिली आपकी नागौर में मिले। ठीक है, और चौगान खिलाड़ी, चौगान खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ चित्र है चौगान है, वो जोधपुर चित्रशैली का है। राज्य खेलों का चित्रांकन जयपुर के अंदर किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर इंदर सिंह का चित्र है नागौर चित्रशैली में, पारदर्शी वस्त्र और वर्धावस्था सर्वश्रेष्ठ चित्र है, वो जैव रंगों का प्रयोग नागौर चित्रशैली में किया गया है। वो सी चीज़ें, और इसका आंसर तो बताया दिया, अलवर का बताया दिया हमने, विनय सिंह का काल सर्वकाल माना जाता है। ठीक है, और लालचंद जो आपके जो आपके राजस्थान राज्य खेलों का चित्रांकन है वो आपकी लालचंद चितेरन ने किया है। किसने किया, आपकी लालचंद चितेरन। ठीक है, इसमें भी याद करना, स्वाई ईश्वर सिंह जी के समय थे ये, स्वाई ईश्वर सिंह के समय। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जूनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा पाबूजी का व्यक्ति चित्र किस चित्रशैली समझे, जोधपुर, अजमेर चित्रशैली, अलवर या बूंदी चित्रशैली। तो किससे संबंधित है, आपकी अजमेर चित्रशैली से संबंधित है ये। ठीक हो, एकमात्र अजमेर चित्रशैली एकमात्र ऐसी शैली है, एकमात्र शैली है जहाँ पर आपके हिंदू, मुस्लिम और ईसाई
धर्म को समान संरक्षण मिला है, समान रूप से संरक्षण मिला है, यानी समान संरक्षण मिला है, ये याद रखना। यहाँ पर लघु अजमेर शैली से पूछा जाता है लघु चित्र शैली की चित्रकार कौन थे? लघु चित्रकार शैली से थी वो साहिबा का नाम बार बार आता है एग्जाम में, साहिबा। ठीक है, बाकी देखो बूंदी चित्र शैली पशु पक्षियों से संबंधित है। अलवर चित्र शैली बताया थी हमने। जोधपुर चित्र शैली के बारे में, बूंदी चित्र शैली के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बूंदी चित्र शैली के बारे में कौन से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं बता देता हूँ। आज थोड़ी लंबी हो गई क्लास, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ को समझना होता है तो टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है, और मुझे बताए ना रहा नहीं जाता तो बता देता हूँ मैं। बूंदी चित्र शैली में देखो आपका ये तो राव उमेद सिंह वाला पूछा जाता है। राव उमेद सिंह के काल में क्या बना था आपका? चित्रशाला बना था, चित्रशाला। और एक छत्रसाल वाला, छत्रसाल ने क्या बनाया था? रंगमहल। छत्रसाल ने क्या बनाया था आपका? रंगमहल। और मुगल प्रभाव पूछा जाता है इसका, मुगल प्रभाव। मुगल प्रभाव किसके काल में पड़ा था? ये अनिरुद्ध सिंह के काल में, अनिरुद्ध के सिंह। ये आपकी बूंदी चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, बाकी पशु पक्षियों की चित्रशैली तो बोला जाता है। मोस्ट मोस्ट जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है? कौन सा नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है? जो गुड़ला है, ढोल है, अग्नि भी है। बीकानेर संबंधित अग्नि नृत्य आपको, ढोल आपकी सिरोही से संबंधित है, गुड़ला आपका मारवाड़ क्षेत्र में। बिंदौरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदौरी कहाँ पर आता है आपका? झालावाड़। झालावाड़ का नृत्य है कौन सा? बिंदौरी। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा नृत्य व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में? तो भवाई नृत्य तो आपका व्यवसाय नृत्य में आता है, तेरथाली भी आता है, कच्ची घोड़ी भी आता है, लेकिन अग्नि नृत्य नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 2 अग्नि नृत्य कौन सा आपका? जसनाती वाला। ठीक है, भवाई नृत्य के बारे में जानिए हम। तो भवाई नृत्य आपका, इसका जन्मदाता कौन थी आपकी? बागाजी जाट। बागाजी जाट थी आपकी। कहाँ से? दोनों बताइए। अजमेर से। वर्तमान जैसे अश्मिका काला को याद रख लो एक, तो अश्मिका काला। रूप सिंह कंवर पुरुषों में कौन है आपके? रूप सिंह कंवर और पुष्पा व्यास। रूप सिंह कंवर और पुष्पा व्यास, ये भाई जो आपके चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है आपका, जो जैसे थाली पर नृत्य करते हैं, है ना, पर वो चमत्कारों के लिए भाई नृत्य प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली आपकी कांवड़ जाति द्वारा राम जी के मेले में किया जाता है, कांवड़ जाति द्वारा। और इसका उद्गम कहाँ से होता? तेरह पदराला गाँव पाली से, पदराला गाँव पाली से तेरह ताली का। और इसकी कौन थी आपकी? मांगी बाई। प्रमुख नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई। कच्ची घोड़ी नृत्य आपके शेखावटी में आता है। कहाँ पर आता है आपका? शेखावटी में। कहाँ पर आता है आपका? शेखावटी का प्रचलित नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। होली और विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। होली के अवसर पर यहाँ पर क्या किया जाता है? इसमें देखो फूल खिलने और बंद होने का दृश्य प्रतीक होता है। फूल खिलने व बंद होने का दृश्य प्रतीत होता है, दृश्य प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 4 जातियाँ होती है, कौन कौन सी थी वो? भांबी, सरगड़ा, भील, और एक और थी, कौन सी थी? ढोली न, सरगड़ा, कुमार, ढोली और भांबी जाती थी। ठीक है, जो कच्चे दौड़ घोड़ी नृत्य से संबंधित थी। ये भी आप याद रखना। तो चारों ऑप्शनों के बारे में जान लिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं। गिद्दड़ नृत्य, ये गिद्दड़ नृत्य आपकी शेखावटी के संबंधित है। और कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर यह नृत्य शेखावटी से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यस, पुरुष क्या कहते हैं? महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। और जो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं इनको, उनको क्या बोलते हैं? गणगौर। सही है। साधु, शिकारी, पादरी आदि इस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। बिल्कुल है, साधु, शिकारी, पादरी। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन भी है। और दूल्हा दुल्हन के अलावा पठान भी है इनका, पठान भी स्वांग है। और इसके अलावा सेठ सेठानी भी, सेठ सेठानी, यह भी इसका प्रमुख स्वांग है। ठीक है, इस नृत्य पूरा विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता, होली के अवसर पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबो किस नृत्य की तहसील है? तो गुलाबो है, ये आपकी सपेरा जाति से संबंधित है। गुलाबो किस जाति से? आपकी सपेरा जाति से। और भवाई नृत्य से नहीं है, चरी से नहीं है, कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर यूनेस्को की विश्व अमूर्त विरासत सम्मिलित कर लिया इसको, यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ ना। अमूर्त विरासत सूची में शामिल, क्योंकि 50 क्वेश्चन का टारगेट था मेरा, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा डिटेल ज़्यादा बता दी मैंने आज। ठीक है, गुलाबो, इन्होंने गुलाबो में क्या कहता है? इन्होंने पेरिस में क्या कहता है? इन्होंने
पेरिस के अंदर क्या किया था, पेरिस पेरिस में इन्होंने जो आपका राजस्थानी जो भारतीय उत्सव होता है उसमें इस नृत्य को किया था, भारतीय उत्सव में, और वैसे ही इनको क्या मिली, इस कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है। पनियारी नृत्य ये भी आपके जो गीतों से संबंधित है, कालबेलिया से संबंधित है। भवाई आपने अभी देख लिया। चरी आपकी गुर्जर जाति से संबंधित है, गुर्जर जाति चरी नृत्य की जान जाती है। और आपकी जो प्रमुख नृत्यांगना है वो कौन है आपकी, फल्गुबाई। इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, चरी की फल्गुबाई। तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाली किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ग्रासियों नृत्य होते हैं गोलू मामू ज्वारा में कुदू। ठीक है, ये ट्रिक होती है। बागड़िया नहीं, बागड़िया कालबेलिया से संबंधित है। शंकरिया नहीं है, गौर भी नहीं है। कौन सा, वालर। ये तो वालर में नहीं किया जाता। ये दूसरा कौन सा आपका, कूद में नहीं किया जाता। आगे एक मैंने पेज लिया, उसमें आपकी ग्रासियों की पूरी नृत्य हैं वो एक साथ बता देंगे वहाँ पर। तो 36 का आंसर हो जाएगा। और जो आपको बागड़िया बताया था मैंने, जो कालबेलिया का नृत्य है, जो भीख मांगते समय करती है, जो स्त्रियाँ क्या करती है, भीख मांगते समय करती है। शंकरिया भी आपके कालबेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य गेर में भाग लेते हैं। प्रसिद्ध जो राजस्थानी नृत्य है गेर, उसमें भाग लेते हैं केवल महिलाएं नहीं, केवल पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो आपका गेर नृत्य है, इसको जो आपके होली के अवसर पर किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, आपके मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और पुरुष क्या करते थे, वो पैरों में एक आभूषण पहनते हैं। उस आभूषण का क्या नाम है आपके, इनके पैरों में एक आभूषण पहनते हैं, उस आभूषण का नाम है रमजोल। तो यहाँ पर आभूषण भी पढ़ा देता हूँ यहाँ पर साथ ही, रमजोल। और रमजोल आभूषण कहाँ का है, पैर का। ये रमजोल आभूषण पैर की क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, केवल पुरुषों का नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 37 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मारी बरसारे मोमल हालेरी आलिजेरे देख, देश नहीं है यहाँ पर, देख। ठीक है, देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र से, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही या जैसलमेर। ठीक है, तो किससे संबंधित है आपकी, जैसलमेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है ये। ठीक है, इसके अलावा आपकी लोकगीत कौन कौन से जैसलमेर की, देखिए मुम्मल भी है यहाँ से, मुम्मल राजकुमारी मुम्मल। जोरावा भी आपका जैसलमेर से संबंधित है, लोकगीत जोरावा। ठीक है, जोधपुर में देखिए आपके, जोधपुर में कौन सा गीत जाना जाता है सबसे ज़्यादा, कुर्जा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, कुर्जा गीत। प्रत्येक के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सिरोही, सिरोही में आपके जो ढोला मारू गीत है, कौन सा आपका, ढोला मारू, मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध गीत है, ये बहुत बार गाया जाता है आपका। और बीकानेर में देखिए हम, बीकानेर में गणेश चतुर्थी पर एक गीत गाया जाता है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, चौक चांदनी, चौक चांदनी। ये गणेश चतुर्थी होती है ना, तब बीकानेर में गाया जाता है ये चौक चांदनी वाला नृत्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मारी बरसालेरी भूमल हलेरी ने आलीजी देश नामक क्या हो जाएगा, लोकगीत इस क्षेत्र में गाया जाता है, आपको जैसलमेर में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। निम्नलिखित कौन से गीतों का संबंध मरु प्रदेश से, मरु प्रदेश से कौन से गीतों का संबंध है, ये मैं बताना था। पपियो गीत कांग्रेसियों हिचकी लालर, तो कौन से आपके पपियो कांग्रेसियों, ये तो पपियो है मध्य प्रदेश संबंधित है, कांग्रेसियों मध्य प्रदेश संबंधित, तो 1 और 2 ही आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। हिचकी आपके जो आपके हैं, ये आपके हिचकी गीत आपके मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, मैदानी गीत है ये आपका। कौन सा हिचकी, मैदानी गीत है। और कौन से क्षेत्र में गाया जाता है ये, मेवाड़ क्षेत्र में, जैसे अलवर भरतपुर में हिचकी गीत अलवर भरतपुर में गाया जाता है। लालर, लालर गीत है ये आपके मरु प्रदेश का गीत नहीं है। कौन सा आपका, पर्वतीय गीत है। कौन सा गीत आपका, पर्वतीय गीत है। जैसे उदयपुर वगैरह में गाया जाता है, क्वेश्चन आता है जैसे आपका लालर बिछियो, ऐसे ऐसे नाम से आता है क्वेश्चन, जो मैंने पढ़ा था रतवाई, लालर क्या नाम था उसका, मैंने बोला लालर लालर घुमरा पटेला बिछियो, मैंने याद आया जो लालर घुमरा पटेला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है आपका लाइन टू लाइन कनेक्टेड क्वेश्चन आता है, वो आपका कैसे है, पर्वतीय गीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 2 ही है, वही आपके मध्य प्रदेश संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सीठनी राजस्थानी गीत देश पर गाए जाते हैं, सीठनी कणगौर पर नहीं गाई जाती, विवाह पर गाई जाती है। सीठनी गाली गीत है आपका, सीठना जो आपकी गाली गीत है, समृद्धियों के लिए गाया जाता है गाली गीत। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ससुराल पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न से कौन सा एक विरह गीत नहीं है, विरह गीत नहीं। देखो ऊर्जा जोधपुर में, ये एक जोधपुर में गाया जाता है, यहाँ पर ये विरह गीत है। सोटियो आपका, ये भी आपका विरह गीत है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सोटियो मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है विरह गीत। जोरावा आपकी अभी बताया था मैंने, जैसलमेर में गाया जाता है, विरह गीत है। रशिया आपका विरह गीत नहीं है। रशिया गीत कहाँ पर गाया जाता है आपका, रशिया गीत आपके भरतपुर अलवर में गाया जाता है आपका, भरतपुर धौलपुर में।
भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है ये? भरतपुर धौलपुर में। और ये कृष्ण को संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, आपके भगवान कृष्ण को समर्पित है ये गीत रसिया। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका विरह गीत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, अल्लाह जिलाए बाई का संबंध किस गायन शैली से? अल्लाह जिलाए बाई का आपके मान गायन शैली से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है ये। ठीक है, बीकानेर से संबंधित थी अल्लाह जिलाए बाई। कहाँ से थी ये? बीकानेर से थी। राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है आपका? राजस्थान की मरु कोकिला, मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुके हैं ना। ऐसे में आपके जो राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है फिर? राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की कोकिला देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं अभी। राजस्थान की कोकिला कहा जाता है आपकी गौरी बाई को। किसको कहा जाता है? गौरी देवी को। ये कहाँ से संबंधित है? इनका जन्म पाली से संबंधित है ये। एक मांड गायिका और है आपकी जिनका नाम भी बार बार पूछा जाता है, मांड गायिका एग्जाम में आता है आपका, बतूल बेगम, बतूल बेगम। इनको कौन सा मिला? 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार। ये भी आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बानो बेगम भी आपके मान गायिका से संबंधित है। जोरजान की वो है नृत्यंगना बेटी बानो बेगम, ये मान गायिका से संबंधित है। ये 4 नाम है बार बार एग्जाम में घूम के आते हैं, 4 को आप याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत किसी स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सूपना, हमसिडो, डोला मारू, बिनजारा। तो हमसिडो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बिनजारा है। बिनजारा आपके मध्य प्रदेश में गाया जाता है। जब रातीज का देते हैं ना हम रात को, रातीज का, उस रातीज का में क्या करती है? प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, प्रश्नोत्तर शैली। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रश्नोत्तर शैली में कौन सा गीत गाया जाता है? आपका बेनजारा गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपको हो जाएगा आपका। और डोला मारो आपके सिरों में गाया जाता है। सूपना आपके सपने संबंधित गीत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर पर जाकर गीत गाते हैं। लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है, लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। तो देखो लड़कों द्वारा गीत कौन सा गाया जाता है? आपका लोहड़ी गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? आपका लोहड़ी। लड़कों द्वारा कौन सा गाया जाता है? आपका लोहड़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लड़कियों द्वारा कौन सा गाया जाता है? आपका लड़कियों द्वारा, लड़कियों को गाया जाता है आपका गुटलियो। सेजा कब गाया जाता है? जब कुंवारी कन्या है ना, कुंवारी कन्या अच्छे वर्ग के लिए गाती है, अच्छे वर्ग के लिए, अच्छे वर्ग के लिए। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या आपका? 44 तो हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 44 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, किसके कथनानुसार राजस्थान चित्रशैलियों स्त्रियों में सुंदरता की खान है? स्त्रियां राजस्थान में जो राजस्थान चित्रशिला है स्त्रियों की सुंदरता की खान है। किसके द्वारा कहा गया ये कहा गया आपके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैलियों की सुंदरता का खान है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखो जो आपका 27वां क्वेश्चन एक रह गया था, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। वो था इसमें जो राजपूत पेंटिंग है ना, राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक पूछी थी यहाँ पर। राजपूत पेंटिंग वो किससे संबंधित है? आपकी पुस्तक वो आपकी कुमार स्वामी की थी पुस्तक, आनंद कुमार स्वामी। और इन्होंने क्या कहता है? राजस्थान जो चित्रशैली है, राजस्थान जो चित्रशैली है उसका वैज्ञानिक अध्ययन। क्या कहता है आपका? वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हो। 46 क्या होगा? आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिला हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए जो महिला हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? बिछुआ, धाड़, घोड़ी या लिंगी? तो कौन सा करती है? आपकी धाड़ करती है। ठीक है, और ये जो आपका घोड़ी है ये किसका? आपका भील जनजाति करती है नृत्य। तो इंद्र को रिझाने के लिए महिला हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? धाड़ नृत्य करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वादय अंतर नहीं है? तो भफंग तत्वादय अंतर है, बाक्या भी या जंतर भी कम तत्व के अंदर है, काम्याचा भी तत्व के अंदर है, लेकिन बाक्या नहीं है। बाक्या कौन सा? आपका सुशीरवादी अंतर, सुशीरवादी अंतर है। कौन सा? आपका बाक्या। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है होगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? देखो जनजाति दे रखी है और नृत्य दे रखा है 48 में। तो यहाँ पर देखो आपका पहला दे रखा है ग्रासिया। ग्रासिया देखो गोलू मामू जुआरा में खुदू यानी मंडल 3 आएगा पहले। तो 3 देखो इसमें इसमें। ठीक है,
खतौड़ी द्वारा कौन सा किया जाता है? खतौड़ी मावलिया नृत्य किया जाता है, 4 आएगा, 4 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। भील द्वारा कौन सा किया जाता है आपका? हाथी नमना, हाथी जो पुरुष स्त्री दोनों साथ करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। कंजर द्वारा दाखड़ नृत्य, 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4। बाकी देखो मैंने जनजातीय नृत्य यहाँ पे ले लिए थे, भील, गवरी, नेजा, गेर, देवचक्री, कुमरा, हाथीमन्ना, युद्ध, ग्रासिया, गोलू, मामू, ज्वारा में कूदू, ये उनकी ट्रिक है जिसमें आपके वालर और कूद में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। खतौड़ी मावलिया होली नृत्य किया जाता है आपका। सहरिया में देखो स्वांग, शिकारी, शिकारी बार बार आपका एग्जाम में आता है, लहंगी, इंद्रपुरी, झल्ला, बेंडली। कंजर में मछली, चक्री और धाकड़ है, और मीणा में ग्रास शुगर। अब देखो मंछली के वाले हिंदी ग्रंथ अकादमी माध्यम शिक्षा बोर्ड ने मछली नृत्य बंजारू का नृत्य माना है। किसका नृत्य माना है? बंजारू का। इंपॉर्टेंट है आपका। सभी नृत्य मैंने ले लिया, 1 मिनट वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 48 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ढूंढाड़ी की भित्ति चित्र मिलते हैं, तो ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र आपके आमेर में मिलते हैं, बेराट में मिलते हैं, मौजमाबाद में मिलते हैं, जहाँ मान सिंह का जन्म हुआ था मौजमाबाद में, भावपुर में मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD ऑप्शन नंबर 2। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। डेस एक लोहे के चमड़े से बना वाद्य यंत्र जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों में धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। सारंगी, तबला, सितार, नौबत। तो कौन सा बजाया जाता है आपका? नौबत बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट की। काफ़ी मैंने मैट्रिक कुछ जो ऑप्शन है छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही थी, क्योंकि ऐसे जो फैक्ट है, साहित्य के जो फैक्ट है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कन्हैयालाल सेठिया का वर्णन करें, तो बहुत सी चीज़ें पूछी गई है कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, बार बार एग्जाम पूछी जाती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ फिर यहाँ पर बताएंगे तो फिर एक ही 50 क्वेश्चन ही आपकी 2 घंटे क्लास चले जाएगी। बता देता, बताने में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ बताना हमारा करते हुए, और आपको हर चीज़ समझाना भी जरूरी है। लेकिन प्रत्येक ऑप्शन को, ये जो बड़े साहित्य वाला टॉपिक ऐसा है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझाना और प्रत्येक के बारे में लिखने में मतलब टाइम तो लग ही जाता है। तो ये आपका एनालिसिस किया था, थोड़ा फास्ट भी किया आज, कैसा भी लगाओ जो आपके पहले किया था, उसके अलावा इसमें थोड़ा सुधार भी करने की कोशिश की है, ताकि फैक्ट बताने की कोशिश की है। पहले एनालिसिस किया, पूरे क्वेश्चन देखे गए कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उस हिसाब से आपको वही क्वेश्चन बताए गए। और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी आपके पहले बता देता हूँ, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। कल करेंगे हम आगे के 50 क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से समझते हुए, जो आपकी राजनीति से संबंधित है, राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित आगे आएंगे, करंट क्वेश्चन आएंगे, और 2-4 क्वेश्चन आपके इनके जो कला संस्कृति से संबंधित है। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।